काशीपुर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बुधवार को अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का किया विरोध किया गया है। वहीं फरवरी में मुंबई में आयोजित FMRAI के 27वें सम्मेलन के दौरान फील्ड वर्करों के सामने 3 जटिल समस्याएं खड़ी कर दी गई हैं, जिसमें फील्ड वर्करों को मोबाइल टैब जैसे गैजेट के माध्यम से निगरानी व ट्रैकिंग के द्वारा आज़ादी का उल्लंघन किया जा रहा है और अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर और सरकारी डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक नामों से दवाएं लिखने के आदेश से कार्यस्थल को कम करना है। इसके साथ ही बिक्री को सेवा शर्तों से जोड़ना और फील्ड वर्करों का उत्पीड़न करना जैसी समस्याओं को खड़ा कर दिया गया है। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा उपरोक्त नीति लागू करके अपने 1967 के GSR 843 के तहत अपनी ही अधिसूचना का खंडन कर रही है। इन उद्देश्यों से प्रतिस्पर्धा, ब्रांडेड दवाओं के बाजार को खत्म करना और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक कुछ बड़े समूहों के हितों के लिए जेनेरिक दवाओं का एकाधिकार स्थापित करना है, जिसके कारण SP या तो अपनी नौकरी खो देंगे या उनकी सेवा शर्तों में प्रतिकूल बदलाव किया जाएगा। और श्रमिक पहले से पहले ही अपमानजनक स्थिति में जी रहे हैं और ये 4 कठोर श्रम संहिताएं उनकी आजीविका को गुलामी में बदल देगी। वहीं एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विमेश कुमार मिश्रा के माध्यम से भर्ता सरकार से 29 मांगों को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। जो आज हड़ताल है, उस हड़ताल में हमारे जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑल ओवर इंडिया जो है हमारा संगठन है, उसके बैनर तले जितने भी वो आते हैं, यूनिट्स आते हैं, उन सब की हमारी हड़ताल है। वैसे हम CITU के अंडर साथ में काम करते हैं। CITU के ही निर्देशानुसार हमारी जो एक स्ट्राइक है, उसमें हमारी भी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के कुछ मांगे हैं, कुछ केंद्र सरकार से मांगे हैं हमारी और कुछ राज्य सरकार से और कुछ हमारी कंपनियों से, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारी जो पहली मांग जो केंद्र सरकार से है वो ये है कि हमारी जो 4 लेबर कोड उन्होंने थोप दिए गए हैं, वो पास करा लिए हैं। वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करा दिया, राज्यसभा, लोकसभा, इवन देन राष्ट्रपति से भी वो हो गया है, लेकिन हमारे विरोध के कारण वो उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है, जो SP 1976 में हमारा जो बना था, उसी के अनुसार 46 लॉज हमारे जो थे, उस लॉज को आप कंटिन्यू करिए। उसमें आपको किसी प्रकार की छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, आज से नहीं पहले से ही वो लेबर फ्रेंडली कभी नहीं होती है। वो अपने मालिकों को खुश करना चाहती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ से पैसा मिलता है। हम लोग मेन बैकबोन जो देश की होती है वो लेबर है। किसी भी देश की जो बैकबोन होती है उसका कामगार तबका ही होता है। आप कामगार तबके के अधिकारों को छीन करके उद्योगपतियों के हाथों में दे रहे हैं, उसका हम मेन इसमें विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 हमारा जो ये है। दूसरा हमारा एक ये है कि जब दवाइयों में GST लगाया हुआ है, दवाइयाँ वैसी महंगी हैं, तो हमारा ये कहना है उसमें कि आप GST को फ्री करिए और चीज़ों पे आप लगाइए। आदमी दवाई जो है इसेंशियल चीज़ें होती हैं, आदमी गरीब भी है, हिंदुस्तान में सभी प्रकार का व्यक्ति है। आप 12% 18% का GST लगा के क्या करना चाहते हैं? तो हमारी एक मांग ये भी है कि GST फ्री हो। और हमारी जो एक और मांग है कि अपनी कंपनियों से जो मांग है, हमारी कंपनियों से क्या मांग है, आज की डेट में क्या हो गया, एक तो आप हमको टारगेट देते हैं, टारगेट देने के बाद आप फिर कहते हैं कि आप हमको गैजेट दे रहे हैं कि 12 कॉल करिए, आप 12 डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, आपको हमको विश्वास करना चाहिए। आप फिर आप क्या कर रहे हैं, आप GPS ट्रैकिंग हम पे लगवा रहे हैं। तो आप अगर टारगेट हमको दिए तो आप हमको टारगेट मत दीजिए। हम ठीक है 12 कॉल या हम 15 कॉल कर लेते हैं। अगर आपको कहना आप हमको टारगेट भी देंगे तो टारगेट भी हम लोग करेंगे। आपको स्टॉकिस्ट से भी मिलना है, स्टॉकिस्ट अगर भाई उसको टाइम नहीं है, वहाँ पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी लग जाता है। हम काम करने से कोई वो नहीं है, लेकिन आप GPS जो ट्रैकिंग करके हमको एक किस्म से
बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इसमें एक मुख्य मांग हमारी ये है कि जो हमारा साथी रिटायर हो जाता है तो मिनिमम पेंशन उसकी 9,000 रुपये होनी चाहिए। अभी क्या है कि 48, 42 और 48,100 दे रहे हैं ये लोग, मगर 9,000 हम लोगों ने मिनिमम रखा है। दूसरा क्या है कि हम लोग मिनिमम वेतन, कोई कंपनी 8,000 दे रही है, कोई 10 दे रही है, कोई 15 दे रही है, तो हमने मिनिमम वेतन जो रखा है वो 26,910 रुपये। ये मिनिमम वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टिंग से। तो ये नहीं कि अपने 12,000 दे दिया, किसी ने 13,000 दे दिया। तो ये दो मांगे मुख्य और इसमें ऐड होनी चाहिए। सर इस काम के लिए कितने वर्कर जुड़ा हुआ है? हमारे लगभग 150 वर्कर इस समय काशीपुर में हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया तो हमारे 1000, मतलब करीब 10-20 हज़ार हैं वर्कर पूरे। 1 लाख करीब है इस समय FMRI में। काफ़ी है, काशीपुर में 150 हमारे रजिस्टर्ड हैं।